अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सादा महदी कोलकाता से तालिमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। इस्तिंजे का बयान। इस्तिंजे का बयान, लोग इस्तिंजा जो करते हैं किस तरह करते हैं, पेशाब का बयान। यानी सवाल किसे कहते हैं? जवाब, पायखाना या पेशाब करने का जो नापाकी बदन पर लगी रहे उसके पाक करने को इस्तिंजा कहते हैं। कहते हैं। सवाल, पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का तरीका क्या है? जवाब, मिट्टी के पाक ढेले से पेशाब को सुखाना चाहिए, इसके बाद पानी से धो डालना चाहिए। सवाल, पैखाने के बाद इस्तिंजे का क्या तरीका है? जवाब, पैखाने के बाद मिट्टी के 3 या 5 ढेलों से पैखाने के मकाम को साफ करें, फिर पानी से धो डालें। सवाल, इस्तिंजा करना कैसा है? जवाब, अगर पैखाना या पेशाब अपने मकाम से बढ़कर इधर उधर ना लगा हो तो इस्तिंजा करना मुस्ताहब है। अगर नजासत इधर उधर लग गई हो मगर 1 दरहम के बराबर या उससे कम लगी हो तो इस्तिंजा करना सुन्नत है, और अगर 1 दरहम से ज़्यादा लगी हो तो इस्तिंजा करना फ़र्ज है। सवाल, इस्तिंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? जवाब, मिट्टी के पाक ढेलों से या पत्थर से। सवाल, इस्तिंजा किन चीज़ों से मकरूह है? जवाब, हड्डी, लीद, गोबर और खाने की चीज़ों, कोयले और कपड़े और कागज़ से इस्तिंजा करना मकरूह है। कागज़ से भी जो है ना लेते, फिर बाद में पानी धो लेते। सवाल, इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए? जवाब, बाएं हाथ से करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है। ये सारा सवाल और जवाब है इस्तिंजा के ताल्लुक से। इसको याद रखना चाहिए और किस तरह इस्तिंजा करने, इसके मसाइल बता दिए गए। अक्सर लोग पैखाना जाते हैं, इस्तिंजा लेने का जो तरीका बहुत सौ को मालूम नहीं है, बस वो जाते हैं और अपने तौर पर करके चले आते हैं। सवाल है ये बहुत बड़ा। ये है, ये 2 अंगुली, इससे पैखाना साफ करना चाहिए। इतना देर तक पानी लेना चाहिए, इतना देर तक जब तक चिकनाहट ख़त्म ना हो जाए, यानी खरर खरर की आवाज़ ना आ जाए। जब तक आपकी चिकनाहट खत्म की आवाज़ है तो समझिए कि आपका उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ये ज़रूरी है। तो ये इस तरह के ये इस्तिंजा करने का तरीका। मगर लोग जो बस जाते हैं, गए, पानी ढाला, निकल आए, तो ये भी जो है ना गलत हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ बारीकी चीज़ है। बगौर इससे किताब से पढ़े और करीबी उलमा से और जो लोग जानकार उससे मालूमात करें। जैसे नजासत और पाक और नापाक होने का तरीका बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। नापाक हो गए तो पाक कैसे होंगे, और नापाक कैसे होता है आदमी? नापाक का भी मसला है ना। नापाक 2 तरह से है, एक हम बिस्तर करने से होता है, एक नाइटफॉल होने से। अगर ये हालत हो गई तो आपके गुस्ल जनाबत फ़र्ज हो गया, और उसमें 3 फ़राइज़ है गुस्ल के। 3 फ़राइज़ में नाक में नरम हिस्से तक का पानी डालना, पहले तो गैर रमज़ान में कुल्ली करना, गलाला करना, और रमज़ान में कुल्ली करना, और 3 बार डालना, नाक में पानी डालना, फिर 1-2 नंबर, और तीसरा में जो है ना पूरे बहाना और यहाँ वहाँ तक का, उसके बाद वज़ू करना। ये तरीक़ा से पाक, ये मसला है। मैं तो वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि ताकि आपके ज़हन में ये बात है और उस पर गौर से पढ़ करके उस पर एक एक चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, मुताला करने की। एक बात भी आप रोज़ाना अगर ले लें तो बहुत सारी बातें आपके इल्म में आ जाएगी। एक बात का सीख लेना भी बहुत, एक बात, और उस पर अमल करने वाला बात, ये सबसे बड़ी बात। हम लोग अमली मैदान में नहीं हैं। बोलते हैं बहुत, करते हैं बहुत, कहते हैं बहुत, मगर वो करते नहीं हैं। तो अमल के मैदान में आना चाहिए। अब है, मस्जिदों में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब पहले आप जो है ना दुआ पढ़िए, दाना कुछ नहीं, दुआ भी नहीं पढ़े, बाएं हाथ से बायां पैर लाए, निकल गए। कहाँ बैठना चाहिए, क्या आदाब मस्जिद है, ये सब चीज़ें मालूम करने की। इस तरह से बहुत सी चीज़ें, खानों के तरीके भी है ना, सुन्नत कितने हैं, 14 सुन्नत। अब किस तरह से है, पहले दस्तरखान बिछाना, हाथ घुटनों तक धोना, फिर वो खाने का है, बिस दवा पढ़ना, बहुत सारा मसाइल है। सारी बातें तो इसमें आ नहीं सकेगी। तो ये इसको लिए आप एक किताब ले आएँ,
छोटी सी किताब, मसाइल की किताब मिलती है तालीमुल इस्लाम, उसको ला करके पढ़ें, गौर करें, और नहीं तो फिर अपने जानकार लोगों से पूछते रहें। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।